जय श्री सीते। मैं अपने ही ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 385 से राजा दंडक को दंड शीर्षक से आपके सामने मैं पाठ रहा हूं। नाथ आप है जगतपति, जग जीवन आधार, माया कर जग जाल से करते जग संभार। तजे जगत सुख ध्यान लगाया, तब कुछ कृपा नाथ मैं पाया। उसके बल प्रभु आज हमारे, वेद सुदर्शन यहाँ तुम्हारे। गुलर तरु विशाल हरि माया, ब्रह्म फल ब्रह्मांड समान मैं पाया। सकल जीव जंतु सम रहते, उसके भीतर सुख दुख सब सहते। पर यह भेद न जाने कोई, जो जाने आपे जस होई। वह फल भक्षक नाथ हमारे, महाकाल भी डरे बिचारे। अतः नाथ क्यों कहते ऐसे, माया मोहित नर के जैसे। नाथ अभी आगे कुछ जाए, पंचवटी में कुटी बनाए। कुंभज जी से भगवान ने पूछा कि हम कहाँ जाकर विश्राम करें, तो कुंभज जी ने कहा कि आप पंचवटी के निकट जाइए, वहीं आप कुटी बनाएंगे। गोदावरी निकट यहाँ बहती गंगाधार, सब प्रकार सुविधा वहाँ बसे वहीं सरकार। राजा दंडक ने किया बहुत घोर अन्याय, मुनि की बेटी को उठा रमन किया बन आए। दिए साप मुनि ने तभी बरसे वालू देश, 7 दिनों में मिट गया सारा देश नरेश। दंडक वन राजा दंडक ने मुनि की एक कन्या को उठा करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। तो मुनि ने बेटी की दुर्दशा को देख करके राजा को घोर श्राप दिया कि अब जाओ, तुम्हारे इस भूमि पर बालू हो जाएगा। ये साप मुनि ने तभी बरसी बालू देश, 7 दिन में उसका राज्य सारा विनष्ट हो गया। चले पुनः सब आज्ञा पाकर, सादर सबने शीश नवाकर। चलते राह नजर में आए, गिधराज देखा मुस्काया। अति विशाल तन उसका भारी, आगे देखे बोला ठारी। भाई लखन सजग हो जाओ, देख दुष्ट को मार सुलाओ। यह राक्षस लगता अति भारी, मारो इसको बढ़ो अगारी। बोला तब वह शीश नवाकर, मुझे न मारे नाथ कृपा कर। मैं तो पिता सखायति प्यारा, बनूं विपिन में सत्य सहारा। यह सुनकर तब दया दिखाए, पिता सखा का गले लगाए। गौतमी तट पर बसे प्रभु जाकर, घास फूस की कुटी बनाकर। पंचवटी जब से प्रभु आए, तब से मुनिगण अति सुख पाए। मुनि का साप मिटा पग धरते, हरा भरा सारा वन लगते। नित सत्संग वहाँ पर करते, राम उचित उत्तर सब कहते। श्री राम जी के पग चरण उस धरा भूमि पर पड़ते ही मुनि का श्राप मिट गया और वन हरा भरा हो गया। जब राम जी आगे बढ़े तो राह में एक गिधराज मिला जो बहुत ही विशाल था। तो राम जी ने लखन लाल जी से कहा, सजग हो जाओ, देखो इस दुष्ट को मारो। तब यह राक्षस लगता है, इसलिए इसको अगाड़ी बढ़ करके मारो।
तब वह गिद्ध बोला, आप मुझे मारने की कृपा नहीं करें, मैं आपके पिता का मित्र हूँ और आप इस वन में आए हैं तो मैं आपकी कुछ सहायता करूँगा। यह सुन करके राम ने उस पर दया दिखा करके और पिता के सखा होने के नाते उन्हें पिता के समान कहकर आदर सत्कार के और पंचवटी में राम जी कुटिया बनाकर रहने लगे, कुटिया बनाकर यहीं पर रहने लगे। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का सुनने का प्रयास